एनआरजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां दवा व्यवसायी की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख मुआवजे की मांग की। वहीं योगी सरकार पर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा व चंदौली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। बता दें कि चंदौली के वार्ड नंबर 6 निवासी धीरज गुप्ता की शनिवार रात्रि अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना उस वक्त हुई जब धीरज गुप्ता अपनी दवा की दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने कहा कि हमें बहुत दुख है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। भाजपा झूठे वादे करती है, कोई काम नहीं करती है। वहीं उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर सरकार ने करोड़ों करोड़ों रुपए की लूट की है, एक पैसा भी निवेश में नहीं आया है। देखिए, बहुत दुखद प्रकरण है। मैं जिस परिवार से मिलने आया हूं, संवेदना प्रकट करने आया हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जब उन्होंने जाना और हमें भी जैसे सूचना पता चली, एक 37 साल के दवा व्यापारी की हत्या कर दी गई। उनके परिवार के साथ उनके पूज्य पिताजी हमारे साथ हैं। और जिस प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित नहीं हो, वहाँ आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगी। और यह मुख्यालय से मात्र चंद किलोमीटर की घटना है। एक 37 साल का व्यापारी जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जीवन कैसे चलेगा। और इस जनपद में जहां सुरक्षित कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के तमाम लोग झूठे दावे करते हैं, उस उत्तर प्रदेश के इस जनपद में एक व्यापारी की जब दिन दहाड़े हत्या की जाए तो आम लोग सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएंगे। इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें कही जा रही हैं व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन लोकल व्यापारी यहाँ सुरक्षित नहीं है। देखिए, इन्वेस्टर समिट का जो सवाल है, मैं यहाँ संवेदना प्रकट करने आया हूँ। इन्वेस्टर समिट तो यही है कि आपको कागजों में बताया गया कि 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट हुआ और एक कहीं MOU साइन नहीं हुआ। अगर आप ठीक से आकलन करेंगे तो हमको जो लोगों ने नज़दीक से बताया कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर सिर्फ सरकार में अधिकारियों ने करोड़ों करोड़ों की लूट करी है, कहीं एक भी रुपए का निवेश नहीं आया। मैं सरकार से ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के छोटे व्यापारी, जो किसी की मेडिकल स्टोर है, किसी का किराना स्टोर है, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी का हार्डवेयर का दुकान है, क्या उनके खून पर आपकी इन्वेस्टर समिट होगी? जब आप अपने छोटे व्यापारियों को, चूँकि हमारा जो देश है इस तरह का है कि छोटे छोटे असंगठित व्यापार से ही हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित, तो जब छोटे व्यापारियों की हत्या होगी तो इन्वेस्टर समिट का कोई मतलब नहीं है। किस तरह की डिमांड चाहते हैं आप? और आपके माध्यम से मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी कहा था, और हम परिवार के ये पिताजी हैं और मैं परिवार की तरफ से और चंदौली के जनमानस की तरफ से सरकार से मांग है कि चूँकि वो दवा के व्यापारी थे, उनके छोटे बच्चे हैं, कैसे उनका जीवन यापन होगा। तो परिवार को कम से कम सरकार 50 लाख रुपए से आर्थिक मदद करे, जिससे परिवार का और नौनिहालों का आने वाला समय कम से कम आर्थिक रूप से सुरक्षित हो। जो उनकी पारिवारिक क्षति हुई है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई पैसा उसकी भरपाई नहीं कर सकता। आज 2 दिन हो गए हैं, जिले के कप्तान, जिले के जिलाधिकारी ये बताएं कि अपराधियों को कब अरेस्ट करेंगे और ये सुनिश्चित हो कि इस परिवार को न्याय मिले। और इसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि चंदौली के समस्त व्यापारियों की सुरक्षा हो।